Hello guys, welcome back to my channel. So, in today's video हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज रिकर्जन। रिकर्जन एक्चुअली अगर आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें रिकर्जन को, सो आप इसे कह सकते हैं री अकर। फंक्शन का री अकर होना अपने बेस केस के साथ एंड उस फंक्शन को सेल्फ कॉल करना कहलाता है हमारा रिकर्जन। दैट इज़ अगर हम किसी भी मेथड को जावा प्रोग्रामिंग के अंदर सेल्फ कॉल कराएं, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्जन। बिफोर स्टार्टिंग आ वीडियो मैं आप सभी गाइस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ वीडियो आप एंड तक वॉच कीजिए, बिकॉज अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट रह गया आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। सो बिफोर स्टार्टिंग आ वीडियो, एनी वन जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। लेट्स हैव अ लुक हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोवाइड किया है अपनी पीडीएफ फॉर रिकर्जन इन जावा एंड फॉर दिस रिकर्जन मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हैं। ये बहुत सब कुछ नहीं याद करना है आपको। रिकर्जन का मीन्स होता है री अकर होना। दैट इज़ जब कभी भी हम अपने मेथड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी जावा के अंदर रन कराएंगे, सो वो जो मेथड कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा रिकर्जन। एंड हमेशा याद रखिएगा रिकर्जन के अंदर एक बेस केस होता है, जहाँ से वो जो बेस केस होगा प्रोवाइडेड हम उसे कह सकते हैं एंड पॉइंट की तरह वर्क करेगा हमारे किसी भी रिकर्जन मेथड के अंदर इनसाइड जावा प्रोग्रामिंग। सो मैं ये सब आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिंस मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकर्जन को डिटेल में डिस्कस कराऊंगी अपनी नोटपैड की कोडिंग से। सी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेल्ड, नॉन टेल्ड रिकर्जन्स मैंने आपको यहाँ पे टाइप प्रोवाइड किए हैं विद सेट ऑफ कोड। सो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना डिस्कस करूँगी कि हम कैसे रिकर्जन बनाते हैं एंड कैसे इसका सेट ऑफ कोड प्रोवाइड होता है। ये पीडीएफ आपकी अवेलेबल हो जाएगी इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, सो आप इससे अवेलेबल हो सकते हैं। सो लेट स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। सी यहाँ पे मैंने आपको एक कोड प्रोवाइड करा रखा है, आप इस कोड को सबसे पहले देखिए। इन दिस वेरी फर्स्ट लाइन मैंने अपने फाइल को सेव किया है रिकर नेम से एंड प्रोवाइडेड इनसाइड अ क्लास पब्लिक क्लास। देन इन अनदर लाइन मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड अपना मेन फंक्शन के अंदर मैंने अपना ब्लॉक ऑफ कोड क्या प्रोवाइड किया है कि वो कंटेन कर रहा है इंट ए इक्वल्स टू 2 वैल्यू को एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड 1 ए को मैंने क्या किया है फंक्शन को कॉल किया है। प्रिंट हम कब कराते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर, जब हम डिक्लेयर कराएंगे अपने फंक्शन की डेफिनेशन को विद डिफरेंट डेटा टाइप इंस्टीड ऑफ यूजिंग वॉइड। वॉइड कभी भी रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा, हमेशा अनदर डेटा टाइप रिटर्न करते हैं किसी भी वैल्यू को। देन इनसाइड दिस मेन फंक्शन की डिफाइनिंग में जो हमने अपना मेथड को कॉल किया है जिसका नेम है मेथड 1। मेथड का नेम है हेयर मेथड 1 एंड विद आर्ग्यूमेंट पास किया है वेरिएबल ए। अब हमने आउटसाइड अपने मेन फंक्शन के क्या प्रोवाइड किया है, अपने मेथड 1 को डिफाइन किया है इनसाइड स्टैटिक इंट मेथड 1 एंड यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया है इंटीजर टाइप का, किसको, नंबर को। एंड यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या प्रोवाइड किया, हमने प्रोवाइड किया है इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 0 रिटर्न 0।
अब आप सोच रहे होंगे मैंने जैसे ही यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड किया है इस नंबर इक्वल टू 0 रिटर्न करेगा ये 0, बट हमने यहाँ मेथड 1 में प्रोवाइडेड वैल्यू क्या है हमारी, अभी प्रोवाइडेड वैल्यू है हमारी 2। सिंस 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो हमारी जो इफ़ की कंडीशन है वो भी हो जाती है फॉल्स। सो ये अब हमारी एल्स कंडीशन पे जाएगा। एल्स कंडीशन में अब आप देख सकते हैं क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है हमारा मेथड 1 num-1। जैसे ही हमने ये प्रोवाइड किया सो ये क्या करेगा, मेथड 1 में प्रोवाइड किया आएगा नंबर इज़ 2 -1, दैट इज़ 2 -1 अब क्या हो गया हमारा, 2 -1 हो गया अब हमारा 3। जैसे ही ये मेथड 2 -1 इज़ 1, सो मेथड 1 जो होगा वो अगेन किस में जाएगा, हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ मेथड 1 ए। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू कंटेंट होगी वो वैल्यू कंटेन होगी 1 विथ मेथड 1 मेथड के अंदर। मेथड 1 में वैल्यू क्या कंटेन करेगा, अब करेगा वैल्यू कंटेन 1। अगेन हमारा मेन फंक्शन का जो फंक्शन की कॉलिंग है मेथड 1 अब देखेगा कि डिफाइनिंग कहाँ पे है। अब ये मेथड 1 इन नम दैट इज़ मेथड 1 के लिए चेक करेगा इफ़ नम इज़ इक्वल्स टू 0 कंडीशन इज़ फॉल्स, एल्स रिटर्न क्या करेगा नम -1, दैट इज़ अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो होगी मेथड 1 1 - 1 दैट इज़ 0। सो अब इस 0 के लिए जो हमारी मेथड 1 0 अगेन हमारी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में जाएगा। प्रिंट एल एन में जाने के बाद ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा अब हमारी अगेन जो हमने फंक्शन की डिफाइनिंग की है अपने मेथड 1 को, या हम कह सकते हैं जो हमारा मेथड है मेथड 1 की जो डिफाइनिंग है वो अब कंटेन करेगी वैल्यू 0। एंड ये जो अब हमारा पैरामीटर होगा मेथड 0 जैसे ही आया, अब ये देखेगा इफ़ नम इज़ इक्वल्स टू 0 दैट इज़ हमारा मेथड 0 इज़ इंट नम। 0 इज़ इक्वल्स टू 0 रिटर्न कर रहा है क्या, ये आउटपुट में 0। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने अपना ये कोड को रन कराया सो ये आउटपुट में प्रिंट क्या करा रहा है, प्रिंट करा रहा है 0, बिकॉज हमने यहाँ क्या प्रोवाइड किया है, रिटर्न 0। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, इट इज़ अ नेम ऑफ बेस केस। बेस केस का मीन्स क्या होता है, रिटर्न 0 वर्क कर रहा है एज अ बेस केस, दैट इज़ हम कह सकते हैं बेस का मीन्स क्या होता है, बेस इज़ लाइक अ फ्लोर एंड फ्लोर क्या होता है, हमारी एंडिंग होती है। एंड ये जो हमारा बेस केस है यह क्या है, हमारी एंडिंग है हमारे रिकर्जन की। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस हमने रिटर्न में मेथड 1 num-1 दैट इज़ सेल्फ कॉल किया है अपने मेथड को, दैट इज़ मेथड 1 जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, सो ये वर्क करेगा एज अ रिकर्जन। एंड रिकर्जन ऑलवेज कंटेन करेगा बेस केस, अदरवाइज ये क्या प्रोवाइड कराएगा, ये हमें ओवरफ्लोइंग प्रोवाइड कराएगा हमारे आउटपुट की, दैट इज़ ये रन होगा हमारा इनफाइनाइट टाइम। ये जो मैंने आपको कोड प्रोवाइड किया है ये कोड है फॉर डायरेक्ट रिकर्जन टाइप, ये कोड है हमारा डायरेक्ट रिकर्जन के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक कि हम कैसे इनडायरेक्ट वे में अपने आउटपुट को प्रोवाइड करा सकते हैं। सो लेट्स सी हेयर, अगर मैं यहाँ आउटपुट में प्रोवाइड कराऊँ इफ़ एल्स में इफ रिटर्न मेथड 2 num-1 एंड मैं अपना another method 2
प्रोवाइड कराऊं, या हम कह सकते हैं अगर हम अपना मेथड टू डिफाइन कराएं विद इट num1 रिटर्न करेगा हमें method1 num2 -1, sorry it is num1 -1. So let's see, अब ये जो हमारा सेट ऑफ कोड है वो आउटपुट में क्या प्रोवाइड करा रहा है। सी आउटपुट में अगेन प्रोवाइड करा रहा है 0, बट यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे प्रोवाइडेड कोड है उसे देख सकते हैं। एंड ये जो हमारा प्रोवाइडेड कोड है गाइस, सॉरी वो एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बट स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द वीडियोस ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एल्स कंडीशन के अंदर अपने मेथड 2 को कॉल किया है जिसमें कंटेन कर रहा है हमारा num-1, दैट इज़ इनिशियली हमारी इंट नम जो कंटेन कर रहा है वो 2, लेकिन मेथड 2 पे आते आते हमारा num-1 कंटेन क्या करेगा, वैल्यू 1। एंड जैसे हमने अपना मेथड 1 को डिफाइन किया है, अब हमने अपने मेथड 2 को डिफाइन किया है स्टैटिक इंट मेथड 2, एंड उसमें हमने रिटर्न कराई है मेथड 1 की वैल्यू, दैट इज़ मेथड 1 फंक्शन की वैल्यू इसमें हमने रिटर्न कराई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिक इंट मेथड 2 इंट num-1 में क्या प्रोवाइड होगा, प्रोवाइड हो गई हमें वैल्यू 2 - 1 इज़ 1, एंड मेथड 2 अब कंटेन करेगा वैल्यू 1, एंड ये क्या कर रहा है, हमें रिटर्न करेगा विद मेथड 1 num-1, दैट इज़ अब हमारा num1 क्या होगा, num1 होगा यहाँ पे हमारा 1, एंड 1 - 1 इज़ 0। जैसे ही हमने मेथड 1 को रिटर्न किया अकॉर्डिंग टू एल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब ये क्या चेक करेगा, system.out.println मेथड 1 0। अगेन हमारा जो मेथड 1 है वो फंक्शन कॉल होगा और ये क्या चेक करेगा, इफ़ num इज़ इक्वल्स टू 0, सो ये रिटर्न कर देगा हमारा आउटपुट में 0, सिंस हमारी जो 0 है वो इज़ इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड है। सो ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल था हमारे इनडायरेक्ट रिकर्जन का। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, बेस केस। अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ना बता के सिर्फ इतना बताऊंगी, जब कभी भी हम बेस केस को अपने रिकर्सिव फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर दें तो ये एग्जाम्पल होता है हमारे, या हम कह सकते हैं टाइप है हमारा टेल रिकर्जन का। बेस केस को रिकर्सिव फंक्शन से पहले अगर हम कॉल कर दें, एग्जाम्पल है हमारे टेल रिकर्जन का, एंड अगर यही बेस केस को हम नीचे प्रोवाइड करा दें, लेट्स हैव अ लुक हियर कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। अगर मैं प्रोवाइड करा दूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, सो रिटर्न करे ये एल्स ये हमें रिटर्न करे ये हमें 0। सो अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने
जो हमारा बेस केस है दैट इज़ रिटर्न 0 को नीचे प्रोवाइड किया है, एंड इफ़ कंडीशन में इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 हमने अपने मेथड 2 को कॉल किया है। सो लेट्स हैव अ लुक, ये कोड हमारा एग्जैक्टली रन हो रहा है या नहीं। जावा रिकर सी अगेन ये आउटपुट में 0 प्रोवाइड करा रहा है। सिंस बस इसमें डिफरेंस क्या है, हमारे प्रीवियस कोड में से हमारा बेस केस अब हमने कहाँ डिफाइन किया है एबव। जैसे ही हम बेस केस को एबव प्रोवाइड कराते हैं, सॉरी डाउनवर्ड प्रोवाइड कराएंगे, सो ये एग्जांपल होगा हमारे हेड रिकर्जन का। एबव प्रोवाइड कराएंगे अगर हम रिकर्सिव फंक्शन के बेस केस को, सो हमारा एग्जाम्पल किसका होगा, ये हमारे हेड रिकर्जन का होगा। अदरवाइज हमारा एग्जाम्पल होगा ये टेल रिकर्जन का। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिकर्सिव कॉल अगर हमारी लास्ट थिंग होगी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन दैट इज टेल हमारी किस पे होती है, टेल हमारी होती है बॉटम पे। सिंस हमारी रिकर्सिव कॉल या हमारा रिकर्सिव फंक्शन का जो प्रोवाइडेड लास्ट स्टेटमेंट है अगर वो एंड पे है तो वो टेल रिकर्जन का एग्जाम्पल है, अदरवाइज हमारा एग्जाम्पल है हेड रिकर्जन का। ये आप कह सकते हैं बेस केस को अगर हम एबव प्रोवाइड कराएं तो वो एग्जाम्पल होता है हमारे टेल रिकर्जन का, एंड अदरवाइज अगर हम बेस केस को नीचे प्रोवाइड कराएं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एल्स में रिटर्न 0 प्रोवाइड कराया है, सो ये एग्जाम्पल होगा हमारे हेड रिकर्जन का। वर्किंग अपोजिट है बेस केस के अकॉर्डिंग एंड रिकर्सिव फंक्शन के अकॉर्डिंग। रिकर्सिव फंक्शन अगर हमारी लास्ट कॉल है सो वो एग्जाम्पल है हमारी, अगर एबव में है वो तो एग्जाम्पल है हेड रिकर्जन का, अदरवाइज वो है एग्जाम्पल टेल रिकर्जन का। So that's all for today. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. Have a nice day.